नमस्कार दोस्तों। श्री शिवाजी मोफत एजुकेशन सोसाइटी कंधार द्वारा संचालित श्री संत गाडगे महाराज कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लोहा के हिंदी विभाग में मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयराम सूर्यवंशी सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम में निहित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा शोधकर्ता है। उनके इस निबंध पर हम आज प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनकी भी विशेषताओं को लेकर भी चर्चा करेंगे और द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी पाठकों को क्या संदेश देने चाहते हैं, छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में यह निबंध क्यों रखा गया है, इन तमाम बातों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले में हुआ। द्विवेदी जी संस्कृत भाषा के एक बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे। संस्कृत भाषा के साथ साथ वे ज्योतिष शास्त्र के भी गहन अध्येता थे। भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास उनके विशेष अध्ययन का क्षेत्र रहा है। भारत की 5000 वर्ष की गौरवशाली परंपरा को उन्होंने काफ़ी गहन रूप में पढ़ा है, समझा है और अपनी रचनाओं के माध्यम से वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति से कुछ पहलू पाठकों के सामने रखते हैं। सन 1930 में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे निरंतर रूप से लिखते रहे हैं। उनकी रचनाओं को अगर हम गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि उनके उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा यह उनके प्रमुख उपन्यास है। तो उनके प्रमुख निबंध संकलनों में विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क यह उनके प्रमुख निबंध संकलन है। इसके अलावा आलोचक के रूप में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर गहन अध्ययन किया है और उसके बाद उन्होंने संत कबीर को लेकर कबीर यह ग्रंथ लिखा है। तो साहित्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हुए साहित्य की भूमिका यह आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल इस शीर्षक से आदिकालीन हिंदी साहित्य पर काफ़ी विस्तार से और गंभीर चर्चा की है। द्विवेदी जी के समग्र साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें सन 1957 में पद्म भूषण यह नागरी पुरस्कार भी मिला था।